अगर आपकी भी शादी विवाह में आ रही है अड़चनें, शादी के योग नहीं बन पा रही हैं, कई उपाय किया है, कई पूजा पाठ किया है, कई दान पुण्य किया है, तो ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। गणेश भगवान की आराधना करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आने वाली है भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। यह जो चतुर्थी तिथि होती है वो बहुत ही मंगलकारी तिथि मानी जाती है और गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, अगर आप इनके समक्ष उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से अगर आप विनती करते हैं तो निश्चित ही शादी को लेकर जो भी परेशानी हो, चाहे ग्रह दोष के कारण हो, पितृदोष के कारण हो, कुंडली का चंद्र ग्रह कमजोर हो, कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर हो, शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो ऐसे में गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। गणेश भगवान की पूजा करने से आपको सारे ही जो सुख हैं आपको प्राप्त होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे तो हर महीने में चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक आती है शुक्ल पक्ष में, लेकिन जो भादव माह की चतुर्थी तिथि होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। भादव माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है इसको कई जगहों पर महाचतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो है गणेश भगवान अपने भक्तों के बीच विराजित होते हैं। सभी भक्तगण अपने अपने घरों में गणेश जी लेकर आते हैं और विधि विधान से उनकी पूजन अर्चन करते हैं। पूरे 11 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव जो है काफ़ी शुभ दिन माने जाते हैं, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार की जो गणेश चतुर्थी होगी वो पड़ेगी 27 अगस्त बुधवार के दिन। बुधवार का दिन और गणेश चतुर्थी का दिन अपने आप में ही एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। दोनों ही दिन जो है गणेश भगवान के ही होते हैं, तो ऐसे में इस बार की गणेश चतुर्थी और भी शुभ मानी गई है। काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी जो आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। इस उपाय को बच्चे स्वयं कर सकते हैं, लड़के हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो इस उपाय को स्वयं कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि बच्चों के पास समय नहीं है, आप जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में उनके माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। खास करके माँ इस उपाय को कर सकती है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए। हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चे सुखी रहें। बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर माता पिता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे में इन उपायों को माँ भी कर सकती है। किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो भी उपाय करें, चाहे फिर वो बच्चे करें या फिर माता पिता करें, उनको इस दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें। अगर बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं, लड़का या लड़की उपाय कर रहे हैं, तो आप जब स्नान करें तो स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। इसके लिए आपके घर में गणेश भगवान की जो भी मूर्ति हो, मिट्टी की हो या फिर पीतल की हो, जो भी आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है, उनको आप एक अच्छे से आसन पर विराजित करें। सबसे पहले आप एक चौकी रखें, उस पर लाल कलर या फिर पीले कलर का कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान को उसमें विराजित करें। साथ ही साथ माता पार्वती और शिव भगवान की जो संयुक्त तस्वीर हो उनको भी आप रखें और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके साथ में जो आपको उपाय करना है, सबसे पहले तो गणेश भगवान की आप विधि विधान से पूजा कर लें। गणेश भगवान को इस दिन आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जो लाल कलर का या जो नारंगी कलर का सिंदूर आता है वो आपको जो है गणेश भगवान को अपने हाथों से चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है, आपको सूर से शुरू करना है और मस्तक तक आपको लेकर जाना है। इस तरीके से आप गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाने से आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, तो सिंदूर आप चढ़ा लें। इसके बाद में आप जो है गणेश भगवान को मोदक जरूर लगाएं। मोदक का प्रसाद आपको जरूर लगाना है। मोदक जो कि गुड़ के बने हुए होने चाहिए और आटे के बने हुए होने चाहिए। इनको आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। छोटे करीब 21 छोटे छोटे लड्डू आप बना लीजिए गुड़ और आटे के मिलाकर। जैसे कि अगर आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो आप बूंदी का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको यह रखनी है कि आप गुड़ के बने हुए लड्डू ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका अगर मंगल दोष होता है आपकी कुंडली में तो वो दूर हो जाता है और आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो 21 आप छोटे छोटे लड्डू चढ़ा लें।
इसके साथ ही आप गणेश भगवान को इस दिन लाल कलर के फूल चढ़ाएं। लाल कलर के फूल में गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है तो वो सबसे शुभ माना जाता है। गुड़हल का फूल चढ़ा ले नहीं है तो गुलाब का फूल आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है शीघ्र विवाह के लिए, इसके लिए आप एक थाली रखें। जो भी आपके पास एक थाली हो वो आप रख लें और उसके ऊपर आपको बिछाना है एक हरे कलर का कपड़ा। जो आप हरे कलर का कपड़ा लेंगे वो आप एक ब्लाउज पीस ले सकते हैं या जो भी आपके पास हरे कलर का नया कपड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी जो हरी मूंग है, हरी मूंग आपको पहले अपने हाथों में लेना है। हथेली में आप हरी मूंग लेंगे और आप गणेश भगवान से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर माँ कर रही है तो वो प्रार्थना करेगी कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह बाधा हो, जो भी शादी में अड़चनें आ रही हों, वो सारी अड़चनें दूर हो जाए। गणेश भगवान से आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है और फिर यह मूंग आपको जो है उसी कपड़े के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको अपनी हथेली में दुर्वा लेनी है। दुर्वा आप 11 ले सकते हैं, 11 डंठल ले लें या फिर 21 ले लें। और जो 3 जिसमें गांठें निकली हुई होती हैं, दुर्वा जो घास हरी घास होती है, 3 गांठों वाली आपको लेना है। इसको आप अपनी हथेली में रखें। गणेश भगवान से आप पुनः शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और शादी में आ रही अड़चनों के लिए दूर हो जाए अड़चनें, इसके लिए आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है। फिर यह दुर्वा भी आपको उसी कपड़े के ऊपर रख देना है। इसके साथ ही आपको लेना है 5 इलायची। देखिए बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन हरी चीज़ों का विशेष महत्व होता है और चतुर्थी तिथि भी है। गणेश भगवान का प्रिय कलर हरा होता है, तो इसलिए आपको हरी इलायची ज़रूर लेना है। इसको आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यह इलायची भी आपको प्रार्थना करके उसी कपड़े के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको लेना है एक जूट वाला नारियल। जो नारियल आता है जूट वाला, जिसको हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, वो नारियल आपको लेना है। और उस नारियल पर सबसे पहले आपको एक मौली का धागा बांध लेना है। मौली का धागा बांध लें और इसके ऊपर आप अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर की सहायता से एक स्वास्तिक बनाएं और उसको आप अपनी हथेली के बीच में रखकर गणेश भगवान से आपको विनती करें कि मैं यह नारियल आपको भेंट कर रही हूँ, आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे ऊपर जो भी ग्रह बाधा हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी भी तरीके का कोई दोष हो मेरी कुंडली में, तो वो समाप्त हो जाए और शादी के अति शीघ्र योग बनाएं। अगर आप किसी से मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी गणेश भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इस नारियल को लेकर पहले आप प्रार्थना करें और फिर आप इसको उसी कपड़े के ऊपर रख दें। इस तरीके से आपको जो है एक हरे कलर के कपड़े पर ये सारी ही चीज़ें रख देना है। जब आप जो है विनती कर लें, घी का आपने दीपक प्रज्वलित किया है और एक कपड़े का आपने सारा उपाय कर लिया है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके प्रार्थना के साथ में उस कपड़े के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः या तो ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितना आपका श्रद्धा हो उतना आप जो है जाप करें। उसके बाद में पूजन आरती कर लें। उसके जब आपकी पूजा हो जाए तो यह कपड़ा आपको उठाना है और इसकी एक पोटली सी आप बना लीजिए। अब इसके बाद जो बच्चों ने उपाय किया है तो वो यह पोटली अपने हाथों में लेंगे और गणेश भगवान से पुनः आप शीघ्र विवाह के लिए विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और अगर माता कर रही है उपाय या माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति उपाय कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो आपको उन बच्चों को उसी पूजा स्थल में बुलाना है जहाँ पर आपने उपाय किया है और इसको आपको उनके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर बच्चे नहीं है, बाहर हैं, तो उस स्थिति में आप बच्चों की कोई तस्वीर ले लें, उनके ऊपर से आप 7 बार घुमा सकते हैं। 7 बार घुमाने के बाद में फिर इसके बाद आपने जो गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया है वो आपको अपने घर में सभी को बांट देना है। और आपने जो हरे कलर की पोटली बनाई है वो आपको ले जाना है किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में। ऐसा मंदिर चुनिएगा जो जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, काफ़ी प्राचीन मंदिर हो गणेश भगवान का। ऐसे मंदिर में आप जाएँ और इस पोटली को आप गणेश भगवान के चरणों में रख दें और गणेश भगवान से आप प्रार्थना करें कि
कि मेरी कुंडली में जो भी दोष हो वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाए। इस तरीके से यह पोटली आपको वहाँ रख कर आनी है, रख के आएँ और आप अपने घर वापस आ जाएं। जब आप घर लौट कर आएंगे तो आपको पीठ देकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप मंदिर से निकलें बाहर तो पीठ देकर नहीं निकलना है, आपको थोड़ा सा तिरछा होकर निकलना है। इस तरीके से गणेश भगवान का आपको यह उपाय करना है। इसको आप 27 अगस्त भादौ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जरूर करें, आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके बाद पूरे 11 दिनों तक आप अपने घर पर गणेश भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें और गणेश मंत्रों का जाप आपको पूरे 11 दिनों तक करना है और गणेश भगवान से आपको विनती करनी है। बहुत ही जल्दी शादी के योग बनेंगे। यह 11वें दिन हो सकता है कि 11वें दिन में ही आपका जो है आपको खुशखबरी मिल जाए, आपको आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएं। काफ़ी सिद्ध उपाय है, तो इसको आपको ज़रूर कर लेना है। आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तो इस छोटे से उपाय को आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम गण गणपताय नमः। जय श्री गणेशाय नमः।